है गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दिस इज यशोदा वर्मा और आज हम करेंगे क्लास 9th का एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है कि आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। ए बी और सी डी जो है बिंदु ओ पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। यदि एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई 70 डिग्री है, मतलब ये प्लस ये 70 डिग्री है, और एंगल बी ओ डी 40 डिग्री है, और ये हमारा जो है बी ओ डी 40 डिग्री है। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, तो हमें बी ई ओ और प्रतिवर्ती सी ओ ई ज्ञात करना है। ठीक है, हमें ये वाला एंगल बी ओ ई और हमें इसका प्रतिवर्ती ज्ञात करना है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बच्चा, जो भी हमें दिया हुआ है सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। ठीक है, हमें दिया हुआ क्या है ये बताओ, हमें दिया हुआ क्या है वो लिखना है। पहले दिया है, बताओ क्या क्या दिया हुआ है, जो दिया है हमें पहले वो लिखना है। ठीक, तो हमें दिया हुआ है क्या, ए ओ सी प्लस बी ओ ई, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई दे रखा है 70 डिग्री। ठीक, और दूसरा दे रखा है हमें बी ओ डी, कितना दे रखा है 40 डिग्री। और हमें प्रूफ क्या करना है या ज्ञात क्या करना है वो लिखेंगे। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, देखो हमें क्या ज्ञात करना है, एक तो हमें एंगल बी ओ ई ज्ञात करना है। ठीक है, एक हमें एंगल बी ओ ई ज्ञात करना है और दूसरा हमें ज्ञात करना है प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई ज्ञात करना है। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, ये चाहिए। ठीक, इसकी वैल्यू निकालना है। अगर ध्यान से देखो, ठीक है, हमने पूरा देख लिया कि हमें क्या क्या दे रखा है। हमें दे रखा है ये 40 डिग्री है और इसका ए ओ सी और बी ओ ई का सम जो है 70 डिग्री है, और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें सिर्फ ये वाला छोटा वाला एंगल और इसका प्रतिवर्ती एंगल ज्ञात करना है। ठीक, तो देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये दो रेखाएं जो है आपस में क्रॉस कर रही हैं क्रॉस, है ना, ये रेखाएं आपस में क्रॉस कर रही हैं। जब भी दो रेखाएं इस तरह से काटती हैं तो क्या होता है, आमने सामने की जो कोण होते हैं वो हमारे बराबर होते हैं। ठीक, तो हमारा जो अगर ये 40 डिग्री है तो हमारा ये भी 40 डिग्री होगा, है ना। ठीक, शीर्षा विमुख कोण से तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ सी बराबर है एंगल बी ओ डी के। ठीक है ना, ए ओ सी बराबर है एंगल बी ओ डी के। क्यों, शीर्षा विमुख कोण। ठीक है, शीर्षा विमुख कोण। ओके, जब हमारा ये दोनों एंगल बराबर है तो हमारा ए ओ सी की वैल्यू आ जाएगी 40 डिग्री। ठीक, ये हमारा आ गया 40 डिग्री। अब हमारा ये 40 डिग्री आ गया तो हमें दे रखा है कि ए ओ सी प्लस बी ओ ई 70 डिग्री दे रखा है ना। हमें दे रखा है ए ओ सी प्लस बी ओ ई 70 डिग्री है और हमारे पास ए ओ सी की वैल्यू है 40 डिग्री। ठीक, तो बी ओ ई की वैल्यू आ जाएगी ना, एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो हमारे पास आ गया बी ओ ई की वैल्यू 30 डिग्री। ओके, तो बी ओ ई की वैल्यू हमारे पास आ गई 30 डिग्री। ठीक है, एक निकल गया हमारा। अब दूसरा निकालते हैं। दूसरा देखो, ये हमारा क्या है, एक लाइन है। ठीक, यहाँ हमारा ये आ गया 30 डिग्री। अब देखो ये हमारी क्या है, लाइन है, और हमें पता है कि कोई भी रेखा के ऊपर अगर जो हमारा कोण बनता है वो कितने का बनता है, 180 डिग्री का, है ना। तो हम लिख सकते हैं ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये रैखिक युग्म है। ठीक है, क्योंकि ये रैखिक युग्म है। ठीक है, ए ओ सी की वैल्यू हमारे पास है 40 डिग्री, सी ओ ई की वैल्यू हमारे पास नहीं है, प्लस ई ओ बी की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री है टोटल। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे 70 प्लस सी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी ओ ई बराबर हो जाएगा 180, इधर आके ये माइनस हो जाएगा, यहाँ से मेरे पास सी ओ ई की वैल्यू आ गई 110 डिग्री। ठीक है, 110 डिग्री। ठीक है, लेकिन हमें सी ओ ई नहीं निकालना, हमें प्रतिवर्ती निकालना है। तो प्रतिवर्ती के लिए क्या करना होता है, 360 में से माइनस कर देते हैं। ठीक है, हम निकालेंगे प्रतिवर्ती सी ओ ई, क्या हो जाएगा 360 माइनस सी ओ ई। ठीक, तो हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री। यहाँ से आ जाएगा मेरे पास प्रतिवर्ती
COE बराबर हो गया 0, 5, 6 में से 1 गया 5 और 3 में से 1 गया 2, ठीक है, 250 डिग्री। ओके, तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।